सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करे। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस तथा मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग। ओम युक्तवा सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीषितः सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिफला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगना अयासुः अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से स्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सभी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गाव परेण संक्रीणुते तिग्मो शृंगो
दिवाहरिरद दृशे नक्त मृज। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेद उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद अध्याय 6 भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, एको तरंग नाड़ी शतं तासां मध्ये परा स्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रोपनी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर्मध्ये परमस्थानं यस्तद्वेद सो वेद वित। ईरा बाईं ओर रहती है और पिघला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्यो ध्वनि ध्वनेरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है।
केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रुककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। ये बहुत बात है। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्मपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। भिद्यते च तदा ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः। क्षीयन्ते परमाकाशे यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरा गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश मिलाकर ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम् मदनाडी विचारस्य कलां अर्हन्ति षोडशीम्। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह फल मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। जब साधक जब दृष्टि योग क्रिया करते हैं, मन को जो वहाँ ठहराते हैं, सिर्फ विचार करते हैं, इनका 16वां भाग जो लाभ होगा, इनके 16वें भाग के भी बराबर गंगा सागर में स्नान करना और सैकड़ों वाजपेयी जो है मणिकर्णिका को प्रणाम करना। अभी जो ध्यान बैठे, थोड़ा भी मन को जब यहाँ ठहरा लिए, इनके बराबरी में वह कभी नहीं हो सकता। कौन कहते हैं? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेशतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलानार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध
अश्वमेध यज्ञ का क्षमता पूरे विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर के भी अश्व को घोड़ा को रोका गया था, नहीं रोका गया था, जिसके चलते 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया। भगवान इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते। क्यों? भगवान इंद्र को भय हो गया था कि लगता है अश्वमेध यज्ञ करके मेरे इंद्रासन को प्राप्त ले लेगा। अरे हम लोग अभी ध्यान करके सत्संग करते हैं ना, भगवान इंद्र को खलबली मच गई, बोल हो ये सब इंद्रासन के अधिकारी तो नहीं हो जाएंगे। यहाँ इंद्रासन के अधिकारी का मोक्ष पद तक को भी नहीं प्राप्त चाहते हैं, मतलब सीधे चाहिए, सत्संग चाहिए। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजते यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है जो अपने दृष्टि को यहाँ टिकाता है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नर सौमुक्ते सर्पापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है, एक भी पाप उसके पास नहीं रहेगा। सुषुम्नेव परम तीर्थम सुषुम्नेव परो जपः सुषुम्ने परम ध्यानं सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांगनार्हन्ति षोडशीम्। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के भी बराबर, 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्रभागे व्योमबाहुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग में, ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्या प्रांशिके बिंदु मध्ये चौ जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिला वासना भवेत है निरंजने विनियेत मरुन मनुष्य पद्मज। नदानुसंधान सुरत सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़ं अभ्यास वासना शक्तया तरंती भवसा गरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ता पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। मतलब ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्री सद्गुरु श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण
हम लोग को क्या करने के लिए कहते हैं? स्कंदश उत्तरार्ध है। उद्धव उवाच, उद्धव भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव उवाच यथा त्वामरविंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन् मुमुक्षुर्तन्मे ध्यानं त्वं वक्तो मर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। जो मोक्ष का इच्छुक है, जो संसार के दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, आवागमन के दुख से छूटना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुख, मतलब सीधा होकर के बैठना चाहिए। श्री सदगुरु धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीन। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करें। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, बाएं पांव नीचे, दाएं पांव ऊपर रख करके तब नासागर में देखना है। मानस जप करना है, मानस ध्यान करना है, दृष्टि योग की क्रिया करना है, नदानुसंधान की क्रिया करना, मतलब देखना, नशा करना, देखना। हृदय विच्छिन्नमंकारं घंटानादं विशोर्णवत प्राणेनोद्यर्य तत्रतः पुनः संवेशयत् स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने, उस आवाज को सुने। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तन्मन बुद्धया सार्थिना धीर प्रणयेन्मयी सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत् सर्व्यापकं चित्तमाकृष्य कत्रधारे नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भाव येन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योमनि धारित तच्च त्यक्त्वा मदारोहो नो किंचिदपि चिंतित। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितमतिर्मात्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषी संयोतम। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में
अपने आप को देखता है। ध्याने नित्यं सुतीव्रेणे युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासित्यासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूर बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारं गंभीरे दुर्विगायं समुद्रवत है। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य। मयोबृहतं गुम्ना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषुर्ने विलक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमललाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाविर्हृदया दुर्नामुद् मुक्त मते मुखात आकाशाद घोषवान है प्राणो मनसा स्पर्श रूपिना। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सुतनाद रूप उपादान काल युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदयाकाश से बैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। सप्तमो भाग लो धर्मदास जी का शब्द। साहिबे चितवो हमरी ओर, साहिबे चितवो हमरी ओर, हम चितवें तुम्हें चितवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर। हम चितवें तुम्हें चितवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, हमें भरोसो तोर। साहिबे चितवो हमरी ओर, सुख मन से जय बिछाओ गगने में, नित्य उठी करो निहोर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठी करो निहोर। धर्मदास बिनवै कर जोड़ी
धर्मदास बिनवै कर जोरी, साहिब कबीर बंदी छोर, साहिब कबीर बंदी छोर, साहिब चितवो हमारी ओर। सत्संग भारती ने कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 से परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी। सुसुमनिया में नजरिया थिर होई। जो भगवान शिव कहते हैं, जो भगवान कृष्ण कहते हैं, वही सदगुरु महाराज भी कहते हैं। वही धर्मदास जी का भी सुन रहे थे। मतलब अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखना है। सुसुमनिया में मोरी नजर लागे कहते हैं। तो परमारास महाराज कहते हैं, सुसुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। प्रकाश का दर्शन होगा। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हूँ चमकी, विद्युत हूँ चमकी। सुसुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। बड़े ज्योति धुनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिनही। लखत सुनत सुरत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की, नाहराह थिर की। सुसुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। मर्मी सज्जन सत भक्ति सो अंतर मगे। चलत चलत धुनि सार गहेले, मेटी जरनी जी की, मेटी जरनी जी की। सार शब्द ही नाह मिलावे,
और नहीं कोई, सार शब्द ही ना मिलावे और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।